वे मेरे सारे बहन भाइयों ने आज की राम राम और मेरी बहू बेटियां ने बहुत बहुत आशीर्वाद बेटियों। इस उम्र में हमारे पास आशीर्वाद के सिवाय और क्या हो सकता है बेटे। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे परिवार सुखी रहे, अपने परिवार में मिल के रहो, हंस के रहो। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है बेटे। ऐसे फटाफट आदमी जाने लग रहे हैं। मैं गांव में हूँ इसलिए बता रही हूँ। मैं प्रेम से रहो अपने परिवार में। कोई भी कुछ नहीं लेके आया ना लेके जाएगा, सबको मालूम है। और हमारे बच्चों, छोटे छोटे हमारे पोतों पोतियों, दोता दोतियों, भांजे भूंजियो, सदा सुखी खुश रहो और आयुष्मान रहो, दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो। माता पिता की आज्ञा का पालन करो बच्चों। ये पीछे वाली पकड़ लो अपनी। वो बुजुर्गों का सम्मान करना सीखो, आशीर्वाद लो, पढ़ो लिखो और महान बनो बेटे। अपनी ख्याति, यश, कीर्ति, यशस्वी बनो बेटे। हम देख रहे हैं अभी क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, लेकिन आप लीक से हट जाओ बेटे और अच्छे काम करो। ये धक्का पेली मत करो, वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे पहन रहा, तू भी ऐसे ही कर। अपना अलग से करो कुछ। अलग से मतलब इस उम्र में मेरे पैर नीचे से कांपने लग रहे हैं सर्दी में। और मैं क्यों लग रही हूँ कि मैं इस संसार में मैं भी आ रही हूँ। इस प्रकृति, कुदरत, समाज, परमात्मा का मेरे ऊपर भार है। मैं थोड़ा बहुत उसको हल्का कर लूँ। बाकी तो मेरी मानता कौन है बेटा, कौन मानता है किसी की। लेकिन कुछ तो आवाज़ जाएगी किसी के कान में। सब आदमी बहुत हैं बेटे, बहू बेटियां हैं, कोई तो सुनेगी थोड़ी बहुत है। क्योंकि ये अंदर हैं थोड़ी बहुत चीज़ें बेटे। हम भी परमात्मा के पास जाना है। वो पूछेंगे जाते, समाज के लिए क्या किया, किसी के लिए क्या किया, अपने अपने लिए किया ना, तो क्या किया अपने लिए। तो बेटे एक इंसान ही ऐसा है जो सबके लिए सब कुछ कर सकता है। बाकी तो बेटे ढोर, पशु, पक्षी सब इनको पता ही नहीं है। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक बात बताऊंगी। मंजूर है बेटे तो थारा बहुत बड़ा वो होगा, मैं तो एहसान भी मान लूँगी। मैं एक ऐसी जगह बैठी हूँ पूर्वजों की, यहाँ पर कभी बेटे पूरा गांव बैठता था। क्योंकि ये बैठक बेटे एक समाज सेवक की, गांव के प्रधान की, डिफेंस के प्रधान की, तो एक अपना जो अपनी आधी उम्र देश के लिए बिताई है, ये उसकी बैठक है, जिसको आप लोग पोली भी बोल सकते हैं। ये पूरे गांव की बैठक है। अभी वो रहे नहीं बैठक वाले, ये बोल के गए हैं। ये सारे गांव की बैठक अभी भी है। अभी मैं आई हुई हूँ तो मेरे से मिलने आते हैं बेटे। हमारे मेरे से बड़े जो बुजुर्ग हैं, वो चाहे नाते में मेरे बेटे लगते हैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं पर्दा नहीं कभी खोलती हूँ। बोलना ज़रूर पड़ गया मुझे, क्योंकि मैं ही उनका अवभगत करती हूँ। अब कल की बात है बेटे। कल 3 हमारे बंदे जानती हूँ मैं, लेकिन वो मेरे से बड़े हैं। तो वो कल मेरे से मिलने आए हैं। घर उका रखा है बेटे। आग हमेशा घेर में, अभी मैं रहूँगी तब तक तो रही रहेगी। आग अभी भी है घेर में। मैं उनका हुक्का भरती हूँ, उनको चाय पिलाती हूँ। वही सम्मान जो पहले मिलता था उससे भी ज़्यादा। पहले तो हुक्का भरने वाले होते थे बेटे, अभी मैं खुद भरूँगी। मेरे चल रहे हैं जब तक। अब मैं कितनी खुश हूँ कल से, क्योंकि मुझे वो मिलने आए हैं। मैं फिर भी औरत हूँ, मैं नहीं गई परले पाने में। अब कल मैं उनको बोली, मैं कहा भाई, वो तो बड़े हैं वो मेरे से, मैं कहा भाई आज मैं आप लोगों पर एक वीडियो बनाऊंगी और मुझे आपको ऐसी बात बताओ जिसमें थोड़ी बहुत शिक्षा भी हो,
बेशक हंसी मजाक भी हो, लेकिन थोड़ी सी शिक्षाप्रद हो, क्योंकि ये जो हंसी मजाक का टाइम है ये हमारे बच्चों के लिए है। हंसना हमको भी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए हमको हंसना? हम क्या गुनाह कर रहे हैं कुछ? दूसरी बात, लेकिन थोड़ी बहुत हम बुजुर्ग हैं, हमको शिक्षा देना हमारा नैतिक कर्तव्य है हमारा। अभी भी जिएंगे तब तक। कोई माने वो अपना बनाएगा, नहीं मानेगा वो अपना खोएगा। तो आज एक इसको कहानी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये हकीकत है। ये यहीं बैठे, ये जगह रही पीछे, और ये घर आप लोग देख ही रहे हो पुराना। यही वो बैठक है जिसमें पूरा गांव बैठता था। 4-4 टोलियाँ हो जाती थी बेटे, हर उम्र क्यों की, और मैं उनकी और एक मेरा सहायक इनकी मदद के लिए होते थे हम पूरा दिन। तो वो चीज़ मुझे अभी तक भी मिलती है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करती हूँ। तो इसलिए कल वो आदमी आए, उनको पता चला मैं आई हुई हूँ। अब तेरे अंकल तो है नहीं, तो बेटे आप लोगों को मैं उनकी बात बता रही हूँ। वो मेरे को एक शर्त पर बोले, हम एक हकीकत बताएंगे आपको चाची, पर आपने हमारी वीडियो नहीं बनानी है। मैंने मंजूर कर ली वो चीज़। ठीक है, मैं थारे फोटो नहीं डालूंगी ना कुछ करूँगी, लेकिन आपकी बताई हुई बात ज़रूर बताऊंगी। आपके नाम नहीं होंगे, उनके भी नहीं होंगे जिनकी बात है, लेकिन आज आप लोगों को ये सुननी पड़ेगी। गीत तो मैं रोज़ाना गाती हूँ, अब कल वाला गीत सुनियो मेरा, आपकी आंखों से ऐसे आंसू आएंगी आज के ज़माने में। आज तो मैं ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि मैंने उनको अपने बुज़ुर्गों को दिखानी है। ये फ़ोन में आज आएंगे वो 3 बजे का टाइम दे के गए हुए हैं। आप लोग सुनो, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो बेटा कृपया करके बेशक वो डाल दिया करो कमेंट कि दादी ताई बुआ हमारी कुछ भी हो, हमको नहीं अच्छा लगे ये। तो मैं सोचूंगी फिर, अगर अच्छी लगे तो भी कहना, क्योंकि मेरा हौसला थोड़ा वो होता है कि मैं आगे की ओर बताऊं तुमको, लेकिन मिलेगी हकीकत, ये याद रखना। कभी किसी की ऐसी बात नहीं बताऊंगी कि वो कह रहा है, क्या पता मुझे वो सच कह रहा है या क्या नहीं। ये बुजुर्ग बैठे कल, इन्होंने ये कही है हकीकत, और हमारे ही गांव की, लेकिन नाम नहीं लेने, न किसी की शक्ल दिखानी है। सुनो अभी बात बेटा, लंबी हो जाती है फिर बातें, सुननी जरूर चाहिए। अमल करो ना करो, कुछ तो पल्ले पड़े किसी के, आपके बच्चों को काम आएंगी ये बातें। अभी सुनो बेटा, क्या चल रहा है हमारे संसार दुनिया में। गांव में मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि गांव की बातें छुपी हुई क्यों हैं। शहर में भी उड़े तो रह रही हूँ मैं, वहाँ का भी देखूँ हूँ। वहाँ की बुजुर्ग औरतें कैसे पार्कों में बैठ बैठ कर रोती हैं और अपने हाल समाचार सुनाती हैं, और हम सब यहाँ दबाए बैठे होते एक दूसरे की बातों को। वो औरत नहीं होती जो किसी का दुख सुन के एक दूसरी औरत के आगे बताए, उसको धिक्कार है। अगर किसी का दुख बांटना है तो उसको सांत्वना दो और अपने अंदर रखो उस बात को। दूसरी बात, अगर मैं दुखी हूँ, अब मैं किसी को अपनी छोटी सी बात, अपनी चहेती को, अपने दिल की उसको कहने वाली, उसको ध्यान से सुनो, उसको गाओ मत, उसकी शिक्षा की कोई बात निकाल लो अगर सुधारना है तो। जैसे ये मेरे जो बुजुर्ग बता के गए हैं, मैं इनके नाम नहीं लूँ, शर्त है ये, ना उन्होंने लिया, लेकिन सुनो अभी। 3 बुजुर्ग बैठे हैं, अब वो अपने पर ही इस बात को कह रहे हैं। इसकी चाहे आप कहानी बना लो, चाहे हकीकत है ये, पर अब जो बन रही है किसी किसी के साथ, सबके साथ नहीं। गांव में मैं तो कभी किसी का कोई प्रोग्राम है, किसी का कुछ है। अब कल फरमाने आर्य समाजियों का सत्संग था, मैं वहाँ पे भी गई हूँ, क्योंकि ये नया चला है अभी, मैं उसकी मेंबर बनी हूँ। सत्संग पहले आर्य समाज का सत्संग नहीं होता था, भजन होते थे, हम छोटे छोटे देखने लगे थे बच्चों। अब ये नई चीज़ क्यों चली है, ये
10-5 हमारे जैसी औरतों ने, भाइयों ने, हमारे ने ये फरमाइश करी है कि वो सत्संग होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि औरतें तभी जुड़ेंगी, सबकी समस्याओं के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, उनका हल किया जाए। इतनी आचार्यों में इतनी शिक्षा है, क्योंकि वो हमारी समस्या सुलझाएंगे, दुनिया तक पहुँचाएंगे, घर वाले कोई माने या ना माने। तो सुनो बहनों, ये जो आजकल हमारा समाज है, ये हमारे से ही समाज है, हमारे से ही सुधरेगा और हमारे से ही बिगड़ेगा। तो आप ये बात सुनो, तीनों बुजुर्गों की। वो एक से बोले, भाई ले बैठे हैं, चलो भाई आज अपने मन की भड़ास निकालें भाई। बोले बता भाई। उसकी आंखों में पानी आ रहा है एक आदमी की। उसको वो दूसरा बुजुर्ग बोलता है, भाई फलाने नाम लेकर, क्या बात है भाई, क्यों करे उदास होकर बोल लिया। भाई बतानी पड़ेगी, देखा आज हमारी चाची हाड़े और हम अकेले हैं, और आपका पिए जा चाय पी, और बतानी पड़ेगी, हम अपनी आज भाप निकालेंगे। हम चाची की वीडियो रोज़ देखे हैं, तो बता भाई क्या समस्या आता ना, पहले तू नहीं बताता हो तो मैं बता दूंगा। बोले भाई बताऊंगा, पर एक शर्त पर। बोल चाची। मैं कहा हाँ भाई बोलो भाई। अक ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है तुम मेरी सुनकर और मेरा मजाक बनाओगे, तीनों ने बतानी पड़ेंगी। तकलीफ तीनों ने है, चाहे चौथा भी बैठा होता उसको भी है आज के टाइम में, पर सब एक से नहीं है बच्चों, जिसकी हैं उससे उसकी हैं। ये यहाँ पर सेवा, इतनी सेवा करने वाले बच्चे बहू भी हैं, गांव में बहू बहुत अच्छी भी हैं, कितने परिवार की वो कर रही है। सारी बहुएं नहीं होती कभी भी, कैसे होंगी सारी बहू। अब मैं कैसे अपनी बहू को बिना बात के बदनाम कर दूंगी, नहीं। हाँ कमियाँ थोड़ी बहुत मेरे में भी और बहुओं में भी, वो चलता है, इंसान है हम देवता थोड़ी है, हर में है कमी। तो सुनो, उस बुजुर्ग ने कहा मैं तब बताऊंगा जब मेरी शर्त ये होगी, चाची आप बीच में हो, ये भी अपनी आप बीती बताएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, देखो मेरी मानेंगे तो, वैसे बड़े हैं ये। तो उन्होंने शुरू की। ये हैं 4 साल पहले की बात, ध्यान से सुनियो, हकीकत सच्चाई, नोट कर लो इनको, किसी का ये अमल मत करो फलाना कौन है धकड़ा कौन है, बात सुन लो। बहन बेटियों, मेरे जवान बेटा बेटियों, सारे सुनो इस बात ने। बुजुर्गों, बड़ों को मैं आदेश कैसे कर सकती हूँ, पर मेरे बड़े बुजुर्गों आपको नमन है, आप भी सुनो। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी कह रही है, आपसे सीखी हुई कह रही है। आपको याद दिलाऊं कि उन्होंने क्या बताया, क्या बनी हुई है। तो एक बुजुर्ग बोलता, सुनियो ध्यान से, मेरे ठेस पहुंची हुई है इस बात की। वो उसकी झोंपड़ी खेत में है। झोंपड़ी मतलब क्या? जिस कमरे में समरसीबल लगा होता है, को कोठड़ा नहीं बोल रहे हैं जिसने खेत में, वो समरसीबल का कोठड़ा, उसमें एक चारपाई है, उसमें वो बुजुर्ग रहता है। तीनों हमारे बुजुर्गों की, वो हमारी जो इनकी पत्नियां जो हैं वो परमात्मा के पास जा चुकी हैं। अब सुन लो तुम। अब वो कह रहा है, उसकी आंखों में पानी है, अब मेरे साथ ये हादसा है। अब क्या? अब सुनो, बहू खेत में उसका खाना लेके जाती है अपने ससुर का। देखो मन तो नई बात सुनी है ज़िंदगी में पहली बार, अब ये मुझे मालूम नहीं है। देखो मैंने उनसे ये नहीं पूछा है अगर किसकी है, सच है या नहीं, लेकिन इतने बड़े बुजुर्ग आदमी झूठ क्या बोलेंगे। देखो उपद्र शैतान उनको क्या बोला करो, और कैसे कैसे उनके दिल में क्या क्या है, ये देखो सच है या झूठ है ये वो जाने, मुझे नहीं मालूम है। मैं अपने पहले ही बता देती हूँ क्योंकि उन्होंने बताई है ये बात। खेत में वो बुजुर्ग रहता है, घर में आने का उसका कोई काम नहीं है,
कोई ब्याह शादी में भी न्योता आता है तो उसके बारे में भी बताऊंगी। वो बोलता भाई बहू मेरी रोटी लेके जा खेत में, और बैठी है। मैं रोटी खाने के लिए बोला रोटी खा ले। मैं बोला ला बेटा रोटी दे। बोली पता नहीं तन रोटी कैसे मिलेंगी। अब कैसे मिलेंगी, नाच पहला चक्री काट रोज का काम तन बेरे नहीं। वो लग गया कूदने। बेटा पता है उसने कि ये हुई बिना रोटी नहीं मिलेंगी। बोली चक्री काटे, ऐसे कोठड़े के चारों तरफ कर कूद, खूब कूद। जब तेरी वह मेरी सासू जिया करती, जब तू बहुत माल खाया तने, वो चक्री काटता अंडे बच्चों, और फिर उसको रोटी मिलती है बैठ के। जब वो रोटी खा है कूद काद के, शर्म से डूब कर मर के, रोता रोता ये हो गया। फिर किसी ने उसके बेटे के पास फ़ोन कर दिया। ये 4 साल 4.5 की उम्र की बात है। फ़ोन कर दिया कि भाई तेरे बाप की हालत खेत में बहुत बुरी है। वही आदमी, एक जो सामाजिक आदमी, और छुट्टी लेकर आ जा भाई। उस लड़के ने छुट्टी ली। अगर भाई मेरी पत्नी बीमार है, माँ तो है नहीं, बाप की भी नहीं कह सका। वो अपनी बहन का रुकता है रात को, और सुबह पैर के तड़के उठ के और गांव पहुंचता है, और गांव में आकर खेत में ईख में छप जाए वो। और सुबह आजकल की बात जैसे धुंध पड़ा है, ईख में बैठ गया। कितनी देर बैठा रहा वो। फिर वह रोटी जब लावे है, आते उसका तो वही काम। आते बोली बूढ़े नाच, जब रोटी मिलेंगी। बूढ़ा तो बेचारा लग गया कूदन, जड़ाया मरज ठठरता पड़ गया, नाच कूद गया। और वो उसका आदमी खेत में, लड़के का बाप खेत में देखने लग रहा है। ईंख में डोले पर बैठा, जूड़े की ओट में वो बैठा बैठा यूँ देखा है। हाँ यो हाल है मेरे बाप का। भाई नचाया कुदाया, फिर रोटी धरन लग गए ना। जब वो यूँ ईंख मत आया है लकड़ के, और कंबल ओढ़ रहा है, मुँह ढक रहा है। आते गदागद अपना बाप एक कोड़ी में भर रहा है और उसको मारने लग रहा है। फिर भी वो ससुर ये भाज के चपटा है उसने पहचान में नहीं आया। रकून से तू मेरी बहू के मारे, काट दूंगा कस्सी ते, फलाना कर दूंगा, मेरी बहू के नाथ कर दिया था। जब मेरा बेटा फौज में है, जब आज होता था तन काट दिया इतना ही। वो फिर वो बहू ने आवाज़ पहचान ली। जब उसका मंडा वो मारने, उसके घर वाले बुलाए हैं, ससुरे ने डांटा है वो, अकमत मार बहू का, इसका कोई हवा नहीं है, तू भर रही है बेटे, कोई बात नहीं। उसके माँ बाप बुलाए हैं, वो समझाए गए हैं, फिर भी वह छोड़ दी है उड़े। ये कह कर अकाइंदा ये चीज़ नहीं होगी। फिर वो क्या कहे बूढ़ा, ले भाई मेरी होली कहानी, तुम कहानी ला लियो, इसने मेरी हकीकत होली पूरी। अब तू बता भाई, तू नहीं बताओगा इतना तन्ना नहीं उठने दूँ। तो सुनो अभी वो दूसरा के कह है, अके रतन चकरी चकरी काट के तो मिल की रोटी, मेरी सुन ले अके, मेरी रोटी चाहे मैं घर हूँ, चाहे मैं खेत में हूँ, चाहे मैं कितने भी हूँ, रोटी खागा बूढ़े, ठाली पड़े का घना बठ बड़ा है। ए बेटी मत बोल इसे बोल, बेटी तेरा बाप सू पहले नो करे। इस किले के 4 चक्कर काटा, बोले इतना फिर क्या हो जाएगा। फिर मेरा न्यू सबर आ जाएगा कि मेरी चाल है। सुनो हो अकीब मेरी चाल है। ये संस्कारी बच्चे देखो, अब ये सच है या झूठ है ये वही जाने। बस ये मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि ये मैंने अपना
कोई मेरा वो नहीं है इसमें, लेकिन कुछ तो है ही। फिर वो बहू के पैरों में बोला, मैं फिर अपनी बहू के पैरों में पड़ के हाथ जोड़ता हूँ, बेटी मेरे तो बाजा नहीं जागा, और बेटी मैं भूखा मरूँ हूँ, मन पहले कुछ खाने दे दे। तो उसको ये बता रहे, पता नहीं उसको दिया या नहीं, वो बोल रहा है पता नहीं दिया या नहीं। अब तीसरे की सुन लो। फिर ये तीसरे को बोलते हैं, भाई तेरी तू सुना है ये और किसी की बता रही ये? बोला भाई मेरी सुन ले। तब न दोनों ने तन्ना तेनों मिली, इसने बेरा ना मिली कि ना मिली, अक नहीं बता रहा, अक वह ल्याए नहीं रही थी, ये मेरी सुन लो। अक उसने ये नहीं बेरा अक ये क्यों, ये इन तीनों यारां के साथ ऐसा क्यों है। वह रोटी ले जाए खेत में खिचड़ी गोल के बाजरे की, वो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी होती है, उसमें उसको नहीं कह सकते कोई बात ना। तो उसने बेरा रात ने खाई थी खिचड़ी, अब खिचड़ी आवेगी सुबह। दूर तो देखी स्नान लाग रही है, और बेचारा तैयार होकर बैठ गया। ओ का भी दर्द दिया न उठती अपनी। अरे बोला बेटी आ गई। बोले हाँ क्या करेगा, सेल करेगा, कोड़े चोवेगा। ये दो लफ्ज, कोड़े चोण का मतलब बेरा है ना, वो स्वागत के लिए कोड़े में पानी डालते हैं दरवाजे के में, ये उसने लफ्ज कहे हैं। बोला बेटी ला दे दे, भूख लाग रही बेटी, 12 बज रहे हैं। बोला क्या मैं खनोड़ाया था, अरे के काम था ठालिए तो पड़ा है। बोला बेटी कसोले मारे थे इसमें, आड़े का यो बाजरा बो रखा था। बोला बेटी बाजरा नोड़ाऊँ थोड़ा थोड़ा करके। बोला और तू कितना आवेंगे नहीं बाजरा नोड़ावेगा तो सुनो, नौका नौकल का सीन बताऊंगी तुमने। उसमें डोली में खिचड़ी घोली हुई है, लस्सी में, वो कोई बात नहीं, लस्सी की भी कोई बात नहीं है, हमारे बुजुर्ग खाते थे खुश होके, वो नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। खिचड़ी ने कटोरे में गाल के, और बुजुर्ग सामने डोले पर बैठा, ये मैं इनकी बताई भी बता रही हूँ। कल उन्होंने वीडियो नहीं लेने दी, अगर वीडियो लेने देते तो तुमको रोना होए। मेरे जवान भाइयों सुन लो, जिनके तुम बाहर हो और तुम्हारी बाबू पिताजी के लिए जो थारे सर का सर्जनहार थारा, उसके साथ क्या है, सबके लिए नहीं, ये जिसके लिए है, ये जिसकी सामने बैठी बता रही हूँ मैं, उसको ऐसे खिचड़ी दिखाई जा रही है, ऐसे ले आजा खा ले। अरे सुनो, डूब के मरण की बात, ले खा ले आजा। अब वो उतनी दूर बैठा है, वो आ भी नहीं पा रहा है क्योंकि बहू है वो। फिर भी बोला बेटी आड़े दे दे मने, बेटी आड़े दे दे। तो पता है वह क्या बोलती है, अगर ये सच है इन बुजुर्गों की बात, तो ये रात को असली आदमी को नींद नहीं आएगी, और ये टाइम आ चुका है और आगे आएगा और। तो बोलती है क्या, सुनो, आजा, कुर 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 कुर, तो ले ले, ये मेरे दांत निकलने देते, तक 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 तक, ये निकलते हैं बोलते हुए। और उस बुजुर्ग को दांत भी नहीं है, ये बैठे इनको भी नहीं है दांत। अब माँ से ये डाल रही हूँ तो सुनने लग रही है, पीरे हुक्का इधर ही बैठे हैं, लेकिन मैं इनको दिखा नहीं सकती, और मेरा इसलिए गांव में तो जानने भी जी नहीं करता। और मेरे रोज़ फ़ोन आले हैं कि आ जाऊँ हैं लेने, आ जाऊँ लेने बेटा बहू, मैं रोज़ मना करती हूँ। सुनो अभी, ले कुर 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 कुर, आजा। देख लिया ये सीन, मेरी छाती फटने हो रही है।
वो बूढ़ा आता है, लीला बेटी, इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट बच्चों किसी भिखारी की भी नहीं करता कोई, क्योंकि वो भी इंसान है। पता नहीं इस जिंदगी का पलटते टाइम 1 सेकंड नहीं लगती। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मालिक है मेरे ऊपर, मैं इनकी कही हुई बात ये कह नहीं सकते, क्योंकि इनको रात को टूक नहीं है। फिर अगर ये समा जाएंगे तो रात को इनको बासी खिचड़ी भी नसीब नहीं है, ये इसलिए नहीं आते सामने। ये मेरे को ये बोले बेटा तू उम्र कट ले। एक वो सुन गया ना, तुक 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 करके कुत्ते की तरिया वो कटोरा धर दिया, चाहे वो जीभ से खाओ, कुत्ता तो बना ही दिया। और आगे मैं बता नहीं सकती, यही कुत्ता तो बना दिया। झुक ऐसे खा, पता चले तना, समझ गए? इशारा मन दे दिया था। तो उस बहू का, बेटी का जो हम हैं, औरत है, जो औरत जननी है, दया की पात्र हैं, जो हम सारे घर को बसाती हैं, अपना पीछे का परिवार की इज्जत रखती हैं, और जिससे घर का वंश चलता है, जिससे घर में लक्ष्मी आती है, जो औरत अपने बुजुर्ग का ये कह रही है ऐसे खा, अगर ये बात फैला दो मेरी बेटी सारे का, या गारंटी मेरे तय ले जाइयो। अगर ये किसी ने ये कहा कि आप झूठ बोल रही हो, तो चाहे मैंने इनके पैर पकड़ने पड़े, मैं इनको श्यामी भी ला दूंगी, और ये मेरे लिए आ सकते हैं। इन्हें पता है अकिया, ये बताई इन्होंने इसलिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ थोड़ी बोली जाती हैं बच्चों, लेकिन इसको फैला दो मेरे बेटो, मेरी बहुओं, जो अच्छी बहू है ना, अच्छी मेरी बहू, वो फैला दो इस बात को, क्योंकि तुम ऐसी नहीं हो। अगर मेरे सामने एक बार वो आ जाए, चाहे मेरी बहू मेरे साथ कुछ करो, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अभी भी इतनी हिम्मत है मेरे अंदर, मैं उसको कुत्ते की तरह ही खिला के छोड़ दूंगी। इतने अभी मेरे हाथ पैर चलते हैं, लेकिन ये बताते नहीं। और बुजुर्ग इस उम्र में झूठ बोलेंगे, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? बताओ मुझे, कौन मेरी वो पेंशन बांध के जाएगा, या मेरे घर में कुछ डाल के जाएगा? दुखी इंसान सच बोलेगा, वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पीछे के करे हुए भुगतने लग रहा। अभी जिसके घर में बहू और सास, ये सास जो प्यार प्रेम से रह रही हैं, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हो ही नहीं सकती। जब ये स्वर में स्वर मिलता है, बेटी माँ, उस घर में कभी कोई हानि नहीं होगी, हारी बीमारी भी नहीं आएगी। तुम करके देखो, कोई जो 2-4 हैं, 2 ही 4, संसार अच्छों से भरा हुआ है। मैं कल सत्संग में गई हूँ, वो पहला ही दिन है सारी समाज के सत्संग का। इतनी अच्छी बहुएं हमारी, इतनी अच्छी बहुएं कैसे सबका आशीर्वाद ले रही हैं, और क्या उनके घर में मौज है। ये इन्होंने बता दी ये बात है। अभी आप लोग मेरा लास्ट में सुनो। चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी बहू है, बहू मेरी सब है बेटा, बहू सभी हैं, सबको आशीर्वाद है, दीर्घायु हो बेटा, सदा चमकती रहो, हंसती रहो। जिस घर में बुरा मानो कोई मानती रहो, मैं अपने घर में झांकी हुई हूँ, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ये शुरू ऐसे नहीं किया, अपने घर से शुरू किया। चाहे मेरे घर में कोई तकलीफ़ भी है, शुरुआत सारी पकड़ ले रही हूँ। मैं औरों के घरों में नहीं झांकती, जो मेरे आगे बताएगा
उसको डालेगा, उसको मैं करूँगी। ये बार बार कह चुकी हूँ आप लोगों से। मेरे ऊपर उंगली उठाओ, मेरी आलोचना करो, मैं खुश होऊंगी, क्योंकि उसमें ढूंढूंगी मैं मेरी क्या कमी है, उसको अपने को सुधारूंगी मैं इस उम्र में। तो अभी सुनो, जिस बहू बेटे के घर में, ये सब जानते हैं ये बातें, फिर आप लोग कहोगे ज्ञान झाड़ रही है। अरे मैं क्या कहूँ, और जो मेरे पास है वही तो कहूँगी, मैं और किसी की कहाँ से लाऊं। जिस बहू बेटे के घर में से माँ बाप, बेटे के माँ बाप अलग रहते हैं। बहू को मैं नहीं कहती, क्योंकि हमारा बेटा रहा पहले, वो चाहे वो दबाव में है चाहे वो कुछ भी है, जो अलग रहते हैं, शाम को इकट्ठे बैठ के अपने बेटे बहू के पास खाना नहीं नसीब है, वो घर सबसे गरीब है, भिखारी से भी गरीब है वो घर, जिसके जनक जननी अलग रहते हैं इस उम्र में। जिस घर में रात को खाना बहू बेटे पोता पोती अपने दादा दादी के साथ खाना खाते हैं, वो घर, वो संतान सौभाग्यशाली, खुशहाल, धन धान्य, उस घर में इतने सौभाग्यशाली कोई नहीं है दुनिया में, जिसके माँ बाप साथ में रहते हैं, जिन बच्चों के दादा दादी साथ में रहते हैं। वो नसीब है उनका जो इनकी सेवा कर रहे हैं। जिनके पास माँ बाप दादा दादी नहीं है, आशीर्वाद है मेरा फिर भी सभी लोगों को, सुनने वाले मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को मेरा बुरा मत मानियो। मैं देख देख के मैं बैठी इधर इसलिए हूँ, और बहुत कुछ देख चुकी हूँ। मैं अपने घर वालों को नाराज़ करके भी आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो भी नहीं चाहते हमारी माँ अकेली रहे। पर मेरा परिवार है, इधर घर में परिवार रहता है, देवर जेठ उनके बच्चे हैं, सब कुछ है, वो भी अपने ही हैं। और फिर जब वहाँ मेरा कोई काम नहीं होता तो मेरा दिल भी नहीं लगता है वहाँ, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। 10-5 दिन जैसे छुट्टी हो जाए बहू की तो मैं आ जाती हूँ। अभी जाना है मुझे फिर, तो ये बातें सुन के उनको भी शर्म आती है ना। पर सभी नहीं एक से, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी बहू। मैं बहू से डरती हूँ, नहीं मैं डरती बोलती हूँ। अच्छी है तो अच्छी है, कोई गलत करती है तो वो भी बता देती हूँ। सभी बहू बेटियों को आशीर्वाद है। जो 1-2 मड़ा से हलचल करे हैं ना, वो भी बहू हूँ अपनी, और वो भी उनके साथ भी रहना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि कोई बात नहीं, वो भी हमारी बेटी हैं, वो किसी की तो बेटी हैं। वो कोई बात ना, अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे तो उनको भी देखेंगे। सब सारी बहन भाइयों को, सबको मेरा फिर प्रणाम है। इस पर अमल करना, ये मैं ऐसे ही नहीं मन थूक बलोया है इतनी देर तक, मेरे दांतों से बोला नहीं जाता। कल मैं दोबारा चढ़वा के आई हूँ, लेकिन सच है ये हकीकत, बिना हकीकत के नहीं बताऊंगी। चाहे कोई मजाक बना रहा हो इस चीज़ का, ये कोई मजाक नहीं है। अपने दुख तो इस तरह मत काटो। मान लो पीछे तुम दुखी रही हो परिवारों में, अरे फिर तुम वही काम करोगी, तुम तो हटकर चलो, हटा दो इस चीज़ ने। अब मैं परिवारों में दुखी रही हूँ, मान लो संयुक्त परिवारों में, तो मैं यहाँ बदला लूँगी अपने बड़े बुजुर्गों से, धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी को, उसके पास जाना है, यही सुधार लो, नरक और स्वर्ग यहीं पर है। सबको राम राम। मेरे पूजनीय जिनसे मैंने ये बात सुनी है, मेरी उम्र में बड़े हैं वो, मैं उनको बार बार नमन करती हूँ। और फिर सुनूंगी आपसे कुछ बातें हकीकत की।
खुश रहो सभी, सदा सुखी रहो, थारे परिवार कुशल मंगल रहें। मेरी भी आयु लगे मेरे बच्चों को। हमारा तो टाइम हो चुका है बच्चों, सदा सुखी रहो।